नमस्कार दोस्तों। हमारे जीवन के 3 अभिन्न अंग होते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। ये तीनों किस तरह से सकारात्मक हों, सुखमय हों, इसके लिए जानिए ज्योतिषीय गणना, तथ्य और अध्यात्म पर आधारित मेरा रिसर्च वर्क। दोस्तों, बचपन में बच्चे की परवरिश माता पिता द्वारा की जाती है। पिता सूर्य है, छत्र है और माता चंद्रमा है। इस समय यानी बचपन में चंद्रमा और सूर्य सकारात्मक होने चाहिए। इसके लिए माता पिता को चाहिए कि सूर्य को सकारात्मक करने के लिए प्रतिदिन सूर्य को जल समर्पित करें, अर्पित करें, और चंद्रमा को सकारात्मक करने के लिए एक चांदी की कटोरी या चम्मच रखें जिससे बच्चे को पानी पिलाएं। इस तरह से बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। सूर्य और चंद्रमा बच्चे के जीवन में प्रगति, उन्नति के गुण भरेंगे। अब आता है जवानी का समय। इस समय प्रत्येक व्यक्ति की लालसाएं जागृत होती हैं, कामनाएं जागृत होती हैं, जीवन के प्रति कुछ सपने जागृत होते हैं और वह अपने कैरियर की उन्नति के लिए लालायित होता है। इस समय उसका राहु एक्टिवेट होता है, क्योंकि राहु इच्छाओं को जन्म देता है। अगर राहु सही दिशा और दशा में है तो जवानी के समय में हम सही दिशा और दशा में आगे बढ़ेंगे, और अगर यह नकारात्मक हो गया तो हमारा जीवन ही नष्ट हो जाएगा और इसका प्रभाव जवानी के बाद बुढ़ापे तक रहेगा। इसको सकारात्मक करने के लिए हमें राहु को सकारात्मक करना इतना आवश्यक है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इस समय राहु ही हमारा कैरियर बनाएगा, लालसाएं, कामनाएं और हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। इसलिए इसे सकारात्मक बनाने के लिए अपने टॉयलेट और बाथरूम में नीले कलर का नाइट बल्ब लगाएं और साथ ही में सप्ताह में 2 बार कम से कम टॉयलेट साफ करें। घर में धुआं जागृत करें, क्योंकि राहु को धुआं पसंद है, और इसके साथ ही आप धुएं में गूगल जलाएं और धुआं करें, और धुएं में कपूर की टिकिया जरूर डालें। इसके साथ ही आप बृहस्पति को भी जागृत करें, क्योंकि सिर्फ बृहस्पति एकमात्र ऐसा ग्रह है जो राहु को तुरंत सकारात्मक बना देता है, उसे ऑक्सीजन देता है, क्योंकि राहु में ऑक्सीजन का अभाव है। केवल बृहस्पति ही इसे ऑक्सीजन दे सकता है। तो बृहस्पति के लिए आप प्रतिदिन प्रातःकाल केसर का तिलक अपने मस्तक पर, जिह्वा पर और नाभि पर लगाएं। इससे आपकी जवानी का जो समय है वह अत्यंत ही सकारात्मक होगा। आप सही दिशा और दशा में आगे बढ़ेंगे, प्रगति और उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आता है बुढ़ापा। बुढ़ापा शनि का प्रतीक है। शनि वृद्ध ग्रह है और हमारे पूर्व जन्म के, इस जन्म के कर्म हमें इस समय वह देता है, क्योंकि वह कर्म फलदाता है। अतः शनि को सकारात्मक करने के लिए आप खान पान और आहार को बिल्कुल सकारात्मक रखें। इस समय मांस मदिरा के सेवन से और नशे के सेवन से अत्यधिक दूर रहें। आपका बुढ़ापा भी सफल होगा। इस तरह से आपका जीवन सुखी, संपन्न और प्रगतिशील होगा। धन्यवाद। दोस्तों, शॉर्ट में समय की कमी के कारण मैं अपने आप को पूरा अभिव्यक्त नहीं कर पाता हूँ। इसी विषय में आप संपूर्ण विवरण देखने के लिए मेरा बड़ा वीडियो देखें। धन्यवाद।